दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमरीका पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रगुजार है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की मीडिया से ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। अमरीका और पाकिस्तान का बाहमी ताउन अहमियत का हामिल है। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। इंसाफ के लिए शरीफुल्लाह को अमरीका मुंतकिल किया गया। दौरा बन्नू के दौरान गुफ्तगू, कहा बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को हदफ बनाने से ख्वारिज के इस्लाम दुश्मन इदारे निकाब हो गए। पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ डटी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह फौज अपने लोगों की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कोशिश से दरेक नहीं करेंगे। आर्मी चीफ को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की CMH बन्नू में आमद, जख्मी जवानों की आदत की। आर्मी चीफ ने जख्मी सिपाहियों की खैर दरियाफ्त की और उनके गैर मुतसलसल जज्बे और लगन को सराहा। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करना नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि वफाक न खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, न हमें बात करने दे रहा है। वफाक तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। दहशतगर्दी सिर्फ KP का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी के कौमी मसले के हल के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। टेडाब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुजरिम बन गया है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। मजीद बोले, अगर कोई रुकने सेनेट जेल में है तो रूल के मुताबिक मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। एक सेनेटर जेल में है। कल एक और मेंबर को भी उठाया। पंजाब हुकूमत और वफाक दोनों अरकान को ऐवान में लाएं। अगर ना किया तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। इतना अरसा गुजर गया, अरशद शरीफ कत्ल केस में इतनी ताखीर क्यों? JIT इसके हक में नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता। सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीरुद्दीन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पाकिस्तान का कीनिया के साथ बाहमी ताउन की याददाश्त का मुआहदा हो गया। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए और कुछ जरूरी कार्रवाई के लिए 1 महीने का वक्त दरकार है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, इतना अरसा गुजर जाने के बाद आप अभी भी वक्त मांग रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, हमने 27 फरवरी को वजारत दाखिला को कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लिखा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, दिसंबर में आखिरी समाअत के बाद आपने फरवरी में ही क्यों वजारत दाखिला को लिखा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। नेट मीटरिंग की बिजली कम निर्खों पर खरीदने की तजवीज़। मनसूबा IMF से शेयर मौजूदा 27 रुपये फ़ी यूनिट को कम करके 10 रुपये फ़ी यूनिट पर लाने की तजवीज़। IMF का नेट मीटरिंग से मुंसलिक ना होने वाले सोलर पैनल्स की तनसीब पर खदशात का इजहार। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि सोलर पैनल की तेज़ी से बढ़ती हुई तनसीब से बिजली के शोबे की मजमूई कारकर्दगी मुतासर होगी। सरकारी अफसरों के असासाजात डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक IMF के मुतालबे पर असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदा तैयार ड्राफ्ट IMF से शेयर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा के कलमदान का तयन करने में नाकाम। शहबाज शरीफ आज भी काबीना अरकान से मुलाकात जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक बाज़ वज़रा की जानिब से वर्जी के कलमदान का मुतालबा ताख़ीर का सबब बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खट्टर को मुशीर बनाने पर पार्टी की सूबाई क़यादत नाराज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमा अख्तियार वली को राज़ी करके अपना कोऑर्डिनेटर बना दिया। पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को भी एडजस्ट करने की यकीन दहानी। परवेज़ खट्टर दाखिला और दिफा की वजारत के ख़ां लीगी रहनुमाओं की अंजुम अकील को वज़ीर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम। बलोचिस्तान से जमाल शाह काकड़िया सरदार याकूब नासिर को काबीना में शामिल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया।
का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को सपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। सदरात से फली ज़रदारी ने इजलास वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तलब किया। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लियामानी साल का आगाज हो जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने मुलाकातों के लिए SOP बनाने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का केनाल की भल सफाई करने का हुक्म वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया। वासा लाहौर में 780 किलोमीटर 1 से 6 फुट कतरबनानी पाइप बिछाएगा। मरियम नवाज ने कहा, देहात की गलियां भी शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर आला पंजाब के एक्शन के बाद आफ्टर शॉक्स। MS और CEO के बाद चीफ फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल कर दिया गया। जावेद इकबाल को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल पंजाब ज़कीउर रहमान को चीफ फार्मासिस्ट न्यू अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर। जनवरी 2025 तक मरकजी हुकूमत के कर्जे रिकॉर्ड 72,123 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रबा माली साल के पहले 7 माह जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के दौरान कर्जों में 3,209 अरब रुपए इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 71,647 अरब था। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड से 2 मरतबा केस मुस्तरद होने वाला ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 में तरक्की के लिए नाअहल होगा। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के कवायद व ज़वाबित में तरमीम की दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद रूल्स में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड आला अफसरान की ग्रेड 21 और 22 में तरक्कियों की मंजूरी देता है। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की याद से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर में हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।